गुड मॉर्निंग गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ क्लास। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग झारखंड के क्वेश्चंस, ताकि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, अब उसमें तो केवल 20 दिन बचे हुए, मुश्किल से 20 दिन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस का अच्छे से प्रिपरेशन करें और फिर तैयार हो जाए एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए। तो अब उसका एग्ज़ाम कब है? तो 21 सितंबर को है, 2024 को। ओके, और ये बेसिकली आपका जो जितने भी चैप्टर वन है उस पे से सवाल रहेंगे। ओके, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट गाइस। द लिविंग वर्ल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच साइंटिस्ट लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। तो ये आपका जो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बगल में जो फ्रंट में ये एक पेज होगा, वहाँ पे साइंटिस्ट होंगे, उनके बारे में था। ठीक है, कुछ याद आया? तो वो थे कौन? आपके अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, वो पूरे 100 ईयर्स तक के लिए वो जिंदा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स जो होता है एनसीईआरटी में आपका डिफाइनिंग फीचर्स दिया हुआ है, और फिर दूसरा आपका दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर का फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला नहीं मतलब एक ट्रिक बोल सकते हैं, MC², जिसमें आपका आता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जितना भी इसके अलावा रहेगा, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रोथ, कि ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे थर्ड है आपका, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन टेस्ट ट्यूब इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग रिएक्शंस, और बोथ 1 and 3, दैट इज लिविंग थिंग एंड लिविंग रिएक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी रिएक्शंस करते हैं हम लोग, जैसे कि हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हो गए, IVF हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपका लिविंग रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बोथ और नन। तो अभी हमने देखा कि MC², दैट इज़ कि इसमें कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है सेल्फ कॉन्शियसनेस का। सेल्फ कॉन्शियसनेस वो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, टोटालिटी ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज 1.7 to 1.8 billion, 1.7 to 1.8 million, 1.6 to 1.7 million, और 1.5 to 1.6 बिलियन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.7 to 1.8 मिलियन। ये एनसीईआरटी में लाइन मेंशन की हुई है, और यहाँ बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज मत होइएगा, मिलियन होगा आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, हु गेव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ये क्या था? ये था आपका GS। GS मतलब पहले आपका आएगा जेनेरिक नेम, उसके बाद फिर आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम हैज़ डैश कंपोनेंट्स। साइंटिफिक नेम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक नेम इज जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिस्ट नेम। सेकेंड, स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम। थर्ड, टाइटल, सरनेम। फोर्थ, सरनेम और टाइटल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद साइंटिस्ट नेम या फिर ऑथर का नेम। जैसे कि हम लोग देखते हैं
हाँ, मैंगो के बारे में जैसे मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद लिन। तो यहाँ पे जो लिन था ये क्या था, कैरोलस लीनियस, एब्रिविएटेड फॉर्म में कैरोलस लीनियस का नाम था। तो यहाँ पे पहले तो जेनरिक नेम आया, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, फिर साइंटिस्ट का नेम या फिर ऑथर का नेम। उसके बाद का क्वेश्चन है कि साइंटिफिक वर्ड फॉर कैटेगरी, जो कैटेगरी है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टैक्सा, रैंक, ग्रुप या फिर ऑल। तो इसका जो साइंटिफिक टर्म होता है वो होगा टैक्सा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सिस्टमा नेचुरा बुक इज रिटन बाय कैरोलस लीनियस, एरिस्टोटल, आर.एच. व्हिटेकर, प्लेटो। सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा वो बुक था जिससे आप हमारा सिस्टमैटिक्स था, ठीक है, ये वर्ड डिराइव हुआ था। और इसको लिखा किसने था, कैरोलस लीनियस ने। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टैक्सा, ग्रुप, कैटेगरी। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया, ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑल। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल होता है, मतलब टैक्सा, ग्रुप और कैटेगरी ये तीनों एक ही ये को कहते हैं, एक ही रैंक को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इज अर्नेस्ट मेयर, कार्ल वोज, एरिस्टोटल या फिर नन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मेयर, ठीक है, वही साइंटिस्ट जो पूरे 100 ईयर्स के लिए जिंदा थे, ठीक है, उन्हीं को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच इज़ करेक्ट, मैंजीफेरा, ओ हाँ, ओ ये ऑप्शन 1 है आपका, ऑप्शन 1 यहाँ से है। ये ऑप्शन 2 है मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, 3rd है लीनियस मैंजीफेरा इंडिका, 4th नन। कौन सा इसमें से सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेनरिक का नेम है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, फिर ये आपका ऑथर का नेम है। ऑथर का नेम हमेशा एब्रिविएशन में होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। लीनियस तो ये पूरा है इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पे लीनियस पहले आ गया इसलिए ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, बोथ या फिर नन। तो बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स identification, nomenclature, classification, evolutionary relationship and identification, 3rd nomenclature, classification, 4th none। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। मतलब इसमें आइडेंटिफिकेशन भी होता है, नोमेनक्लेचर भी होता है, और क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सब कुछ होता है, चारों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट ऑर्डर इज, तो ये जितने भी टैक्सा थे वो सब दिखा रहा है, ठीक है, और इसका करेक्ट ऑर्डर क्या था, ऐसे था इसका, स्पेसिस हो गया, फिर जेनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इस ऑर्डर में जो भी रहेगा वो वाला करेक्ट होगा। यहाँ से मिलाते हैं, स्पेसिस, जेनस, फैमिली, फिर क्लास आना चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्लास पहले आ गया। यहाँ देखते हैं फैमिली के बाद फिर से क्लास, ये भी गलत हो गया, स्पेसिस, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या फिर फाइलम और किंगडम। तो ये 3rd वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवीज़न जो है और फिर फाइलम जो पी से बोल रहे हैं ये दोनों एक ही होता है, फ़र्क बस इतना है कि जो डिवीज़न होता है वो आपका होता है किसके, वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, और फिर जो फाइलम होता है ये आपका एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोवेस्ट टैक्सा एज स्पेसिस, जेनस, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न। अभी अभी हमने देखा कि जो लोवेस्ट टैक्सा था वो क्या था, स्पेसिस था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टैक्सा विथ हाईएस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन ईच अदर इज स्पेसिस, किंगडम, क्लास, ऑर्डर। तो एनसीईआरटी में ये बात मेंशन की हुई है कि जितना नीचे मतलब जितना लोअर द कैटेगरी और द ग्रुप हायर विल बी द सिमिलैरिटी। ओके, तो जितना
कम होगा आपका कैटेगरी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, सिमिलैरिटीज़ होंगे। और जितना हम लोग ऊपर जाएंगे कैटेगरी के लेवल पे उतना आपका सिमिलैरिटीज़ घटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर कैटेगरी क्या है आपका, स्पेसिस है, लोअर कैटेगरी है, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगे और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोलानेसी इज क्लास, ऑर्डर, स्पेसिफिक, एपिथेट और जेनस। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था फैमिली का, क्योंकि सोलानेसी एक फैमिली होता है जिसके अंदर आपका सोलानम आता है। सोलानम मतलब पोटैटो हो गया, पेटूनिया आता है एंड दतुरा लाइक प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट हो गया साइंटिफिक नेम ऑफ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम इसका लिखना है। वो जो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है ना, वहाँ पे दिया हुआ है इस सब का। ठीक है, तो इसका वीट का मैं एक रफली बता देती हूँ। वीट का आपका होता है ट्रीटिसम एस्टिवम होता है, हाउस लाइका मस्का डोमेस्टिका होता है, लेपर्ड का पैंथेरा पैरडस होता है, लायन का पैंथेरा लियो होता है, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस होता है, पोटैटो का सोलानम ट्यूबरसम, मैंगो का तो को पता होगा मैंजिफेरा इंडिका, ह्यूमन का होमो सेपियंस। ओके, नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ होमो सेपियंस इज, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा फैमिली सही होता है, होमिनिडे, होमिनिड, सेपिनिड या फिर नन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमिनिडे। ये फैमिली होता है होमो सेपियंस का, मतलब ह्यूमंस का। अब नेक्स्ट, क्लास फॉर होमो सेपियंस इज प्रिमाटा, मैमलिया, होमिनिडे, कॉर्डाटा। तो यहाँ पे देखें तो अभी हमने देखा कि जो होमिनिडे होता है ये क्या होता है, ये तो आपका फैमिली होता है। ओके, और जो कॉर्डाटा होता है ये क्या होता है, किंगडम होता है। मैमलिया इसमें से क्लास होता है और प्रिमाटा आपका ऑर्डर होता है। इसको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैमलिया विल बी योर करेक्ट आंसर, कि क्लास होमोसेपियंस का मैमलिया होता है। नेक्स्ट आता है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस इज हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस मतलब फ्यूचर में कभी आप उसको देख सकते हो खोल करके, तो यहीं से एक क्लू मिल गया कि वो हार्बेरियम होगा। मतलब जैसे कि शीट्स हो गए, मतलब वो जो हार्बेरियम बुक था उसको आप पलट पलट करके देख सकते हो कि वहाँ पे होता है ना, पेज होता है, वहाँ पे प्लांट पेस्ट क्या रहता है और उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि फ्यूचर रेफरेंस में देख सकते हो, क्योंकि ये प्लांट्स हो सकता है इसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन बोटानिकल गार्डन इज इन हावड़ा, गैंगटॉक, बेंगलुरु, दिल्ली। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। क्यू बोटानिकल गार्डन इज़ इन इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, चाइना। यहाँ पे क्यू लिखा हुआ, क्यू मतलब इंडिया में तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा नेम फॉरेनर है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, क्योंकि यूएसए में नहीं है, चाइना में भी नहीं है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन लखनऊ, लखनऊ में है ये आंसर, ये मतलब सॉरी लखनऊ में लोकेटेड है। ये एनसीईआरटी में आपका पूरे लिखा हुआ है सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्बेरियम कंसिस्ट ऑफ कलेक्टर नेम, मतलब जो कलेक्ट किया उसको, लीफ सॉरी प्लांट का जो स्पेसिमेन था उसको, उसके बाद लोकल नेम, डेट ऑफ कलेक्टिंग, नन। इसमें से कौन कौन सा वो कंसिस्ट करता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए क्या, ऑल होना चाहिए था। तो ये ऑल फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ हार्बेरियम ये सब भी मेंशन करता है। कलेक्टर का नेम मतलब जो कलेक्ट करेगा उसका नाम, उसका लोकल नेम, डेट ऑफ कलेक्टिंग। नेक्स्ट है, हार्बेरियम कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम। ये तीनों वो कलेक्ट करता है और इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा फोर्थ। Contrasting characteristic in keys are known particularly as lead, couplet, particular key or none. Contrasting characters in keys are known particularly as, यहाँ पे देखिए particularly वर्ड यूज़ किया हुआ, मतलब कि जो
वो कीज़ जो होता है, ठीक है, उसमें जो कंट्रास्टिंग मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकुलरली एक को क्या कहा जाता है, मतलब दोनों को पेयर में नहीं पूछ रहा है, एक को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो एक को हम लोग लेड कहते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कीज़ आर डैश इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, एनालिटिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनालिटिकल नेचर, मतलब कि एनालिसिस पूरा, मतलब जो भी ये लेड होता है ना, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एनालिसिस किया हुआ रहता है, इसलिए उसका नेचर, कीज़ का नेचर एनालिटिकल हो गया। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इन पेयर इज नोन एज कपलेट, लेड, नन और बोथ। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इन पेयर, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पार्टिकुलरली, तो पार्टिकुलरली उसको लेड कहा जाता है, और जब पेयर की बात करें मतलब दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग उसके फीचर्स थे उसका बात किया रहे तो उसको कपलेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है dash contains account for actual habitat and distribution of plants in an area। तो अगर किसी भी एक एरिया है उस पे जितने भी प्लांट्स है, केवल प्लांट्स, एनिमल नहीं, केवल प्लांट्स, उसका जो एक्चुअल अकाउंट रखता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ फ्लोरा हो जाएगा आंसर। एल से याद रख सकते हैं, एल है मतलब प्लांट्स होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे। उसके बाद now it is the end of the video and all the best to all BSc nursing aspirants for your exams, okay, and now lastly I would say कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो कीप प्रिपेयरिंग, ओके, डोंट स्टॉप। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको याद होता रहेगा, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ओके, थैंक यू।